और इस पृथ्वी के देवता कौन है जानते हो? कौन कौन जानता है पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी पति तो भगवान नारायण है, पर इस पृथ्वी के देवता कौन है? भगवान भूत बामन शंकर इस पृथ्वी के देवता है, जो इसी पृथ्वी पर रहते हैं, कैलाश पर विराजते हैं। अनाथों के नाथ भोलेनाथ के होते भला इन भक्तों का कोई अहित कर सकता है? अनाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ ने अपनी कृपा करी और गंगा के वेग को अपने जटाओं में समेट लिया है और जटाजूट बांध लिए हैं। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करे। जटा में गंगा उलझ करके रह गई, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। उसी में विहार का मतलब होता है विचरण करना। जटाओं में ही विचरण करने लगी, घूमने लगी। अब भगीरथ तो चिंतित में चिंता सताने लगी, चिंता उनके मस्तिष्क पर साफ दिखने लगी। प्रभु ये क्या हुआ? बड़ी प्रार्थना भक्ति से तो गंगा अवतरित हुई, अभी शिव के जटा में समा गई। अब कैसे इनको बाहर निकाला जाए? आज भगीरथ ने हाथ जोड़ करके भगवान महादेव की उपासना करी है, शिव की स्तुति गाई है। वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, हे देवताओं के गुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नक भूषणाम मृगधरा, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्यनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाशयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। बार बार भगवान शिव का वंदन किया, और भगवान भोलेनाथ नाम के ही भोले नहीं है, वो वास्तव में भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो। भगीरथ ने अपनी पीड़ा भगवान के आगे परोस दी है। प्रभु क्या बताऊं, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करती है और वह तपस्या पूरी नहीं होती है। आपकी कृपा से मेरी तपस्या सिद्ध हुई, और उस तपस्या के फल में मैंने गंगा को मांगा, और वो गंगा आपके जटा में अटक गई है। मैं उस गंगा को पुनः चाहता हूं। भोलेनाथ ने भगीरथ के भाव को स्वीकार कर लिया, अपनी जटाओं को खोल दिया है और गंगा को बाहर निकलने का रास्ता दे दिया है। और कैलोर करती हुई पावनी हिमालय की कंदराओं से गंगा मैया प्रकट हो गई है। बोलो गंगा मैया की। हिमालय की तलहटी से पावनी गौमुखी से गौमुख गंगा बहने लगी है। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। पता है आपको, भगीरथ आगे पीछे गंगा कहां तक आई? बुलंदशहर तक। इसके बाद फिर गंगा विलुप्त हो गई। भागवत में आता है, सच में गंगा गौमुख से बह करके बुलंदशहर तक आई। इसके बाद गंगा विलुप्त हो गई। फिर भगीरथ बड़े चिंता में, अब कहां गई गंगा? यहां एक महात्मा रहते हैं, वो भजन कर रहे हैं। उनकी कुटिया बनी हुई है और कुटिया पे लंगोटी सूख रही है। गंगा में वो बह गई। अच्छा, क्रोध आया, पूरी गंगा पी गए। वह महात्मा पूरी गंगा पी गए।
अब भगीरथ ने उन महात्माओं से प्रार्थना करी, प्रभु बड़ी बिन्नत करके भगवान शिव से पाई है और अब फिर आप पी गए तो कैसे बात बने। तो उन महात्माओं ने अपने जांग को चीर दिया है, उस जांग से फिर गंगा निकली है, इनका नाम जानवी पड़ गया है। बोलो जानवी मैया की जय हो। और वो स्थान आज भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जिसको राजघाट, बिहार घाट आदि हम बोलते हैं। वहां पर कुटिया थी महात्मा की, वहां से फिर दूसरी गंगा प्रकट भई और ऐसे होते हुए काशी विश्वनाथ होते हुए, त्रिवेणी संगम होते हुए गंगा सागर में पहुंच गई, जहां सागर के 60,000 पुत्र राख की ढेरी बनी है। जैसे गंगा का स्पर्श हुआ, सबके सब दिव्य देह धारण करके भगवत धाम को चले गए। सबका उद्धार गंगा मैया ने कर दिया। बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा पाप को हरने वाली है, सागर के 60,000 पुत्रों को तार दिया है।